पाठ 7 प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, अगर रामू की बहू किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीना हुआ मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को अनाज देने गई और दूध नदारद। अगर ये बात यहीं रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, चूहे, मलाई और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऊंचे ताक पर रखा गया, जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई का अंदाजा लगाया और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास को देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा। कटोरा झंझनाहट के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यह पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी वहां से खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। साथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि बिल्ली दूध में जुटी है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर उसने पाटा बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी और न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बहू से बिल्ली की हत्या हो गई, यह तो बहुत बुरा हुआ। मिसरानी बोली, हाँ ठीक कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या का पाप न उतर जाए तब तक कोई न पानी पी सकता है न खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? मेहरी ने कहा, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं? सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी पंडित जी को बुला ला।
बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी रही। पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना। लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परमसुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा लगभग 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है कि जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था, तो पंडित परमसुख जी को लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिसरानी, किस्नू की माँ, छिन्नू की दादी और पंडित परमसुख। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परमसुख ने पन्ना देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नर्क का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिसरानी ने कहा। पंडित ने पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, मत्थे पर हाथ लगाया और गंभीर स्वर में बोले, हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभी पाक नर्क का विधान है। रामू की माँ, बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है। हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलाया था। अब आगे बतलाएं कि क्या किया जाए। यही एक सोने की बिल्ली बनाकर बहू से दान करवा दीजिए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी, घर अपवित्र रहेगा। इसके बाद 21 दिन पाठ हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनाई जाए? पंडित परमसुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए बोले, रामू की माँ, शास्त्रों में लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। धर्म कर्म नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, यह तो बहुत है। तोले भर की बिल्ली से काम ना चलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे, रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है। इसमें इतना अधिक लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ। मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित ने कहा, इसमें क्या मुश्किल बात है। हम लोग किस दिन के लिए हैं, मैं पाठ कर दिया करूंगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का कितना सामान लगेगा? अरे, कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान देने के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! इसमें तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं। बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं। बड़े पाप के लिए खर्च भी बड़ा चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिसरानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन सा आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित जी ने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है, दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा,
अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित जी जरा कुछ बिगड़ कर बोले। रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है। अगर तुम्हें अखरता हो तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिसरानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित जी ने कहा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूंगा और अकेले भोजन से 5 ब्राह्मणों का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो। मिसरानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अब तो प्रायश्चित का प्रबंध कराओ रामू की माँ। 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध कर लो। और देखो, पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते हुए कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई।